परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 22वां भाग। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का स्वदेशीकरण। मुस्लिम आक्रांता एवं मुगल बादशाहों ने यहाँ की संपत्ति लूटना ही अपना राजधर्म समझा। उन्होंने कोई बैंकिंग प्रणाली विकसित नहीं की, उल्टा बैंकिंग केवल साहूकारों के भरोसे हो गई। साहूकार गरीबों को पैसा देकर जितना चाहे ब्याज मांग लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। फलस्वरूप अमीर अमीर होते गए तथा गरीब और गरीब हो गए। सामाजिक ताना बाना और ढांचा इस दौरान बहुत बिगड़ता चला गया। इसी दौरान गरीब अमीर की खाई ज्यादा बढ़ी। गरीबी के साथ जो समस्याएं और कमजोरियां आती है वह इसी समय में पैदा हुई। सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आई। पहले तो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ सत्ता थी, तो उसका कार्य मुख्य रूप से व्यापार करना ही था। अतः उन्होंने अपने कारोबारी हितों को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली की नींव डाली। सन 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1683 में पहला बैंक भी आया और अलग अलग स्थानों पर आहिस्ता आहिस्ता साहूकारी के स्थान पर बैंक बनने लगे। परंतु यह सारे ही विदेशी पूंजी के बैंक थे, यानी कुछ यूं कहे कि पैसा हमारा और तिजोरी अंग्रेजों की, वे चाहे जैसे इस्तेमाल करें। भारत में अलग अलग समय पर अनेक बैंक खोले गए, पर वे सब कुछ दिन बाद बंद होते रहे। अंग्रेजी सरकारी चार्टर के साथ खुलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता था, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। हम पहले कहते आए हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती की बारीक दृष्टि सब ओर गई थी। वे भारत की गुलामी के अनेक कारणों में से एक कारण व्यापार के क्षेत्र में कमजोरी को भी मानते थे और स्वदेशी व्यापार को मजबूत करने का आह्वान करते थे। उनके शिष्यों ने ठीक उनके कहे अनुसार एक एक बिंदु पर काम शुरू किया और स्वदेशी से स्वराज्य की मुहिम में ही आर्य समाज लाहौर ने एक महान ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्य समाज लाहौर के प्रस्ताव द्वारा भारत की स्वयं की पूंजी से सन 1894 में पहले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करके इतिहास रच दिया। सर्वप्रथम यह विचार आर्य समाज लाहौर के प्रधान नेता राय मूलराज के मस्तिष्क में पैदा हुआ। उन्होंने आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय से चर्चा की। लाला जी ने अपने संपर्कों के प्रमुख व्यक्तियों को इससे अवगत करवाकर सहमति ली। 28 मई 1894 को इसकी स्थापना आर्य समाज अनारकली लाहौर में की गई। शीघ्र ही आर्य समाज के सामने वाला घर किराए पर लेकर वहां से आरंभ किया और इसके पहले खाताधारक लाला लाजपत राय ही बने। इन सब के पीछे एक ही विचार काम कर रहा था, हमारे भारतीयों के पैसे से अंग्रेजों को और उनके व्यापार सत्ता का पोषण क्यों हो। मूल में कहें तो यह भी हमारे स्वदेशी आंदोलन का ही एक अंग था, पर यह कदम इतना शक्तिशाली था जिसने भविष्य के भारत के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की मजबूत नींव रख दी। भारतवासी अब इस दिशा में मजबूती से सोच सकते थे कि भाषा हमारी हो गई, स्कूल हमने खोले हैं, सामान हम खुद बना रहे हैं, अपना बनाया कपड़ा पहन रहे हैं और हमने अब तो बैंक भी अपना खोल लिया है। आर्य समाज के महान नेता लाला लाजपत राय जी LIC अर्थात लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना करके एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुके थे। इन एक एक कर उठे कदमों ने भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने का जो कार्य किया, उसे वस्तुतः जो इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, किन्हीं कारणों से वह नहीं मिल सका। ऋषि दयानंद जी की ही प्रेरणा का परिणाम था कि जो व्यापार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अहम भूमिका रखने वाले बैंकिंग सेक्टर को भी भारतीयता का जामा पहना दिया गया था। यही तो थी परिवर्तन क्रांति, जिसके मूल सूत्रधार थे महर्षि दयानंद।
इस बैंक के खुलने के पश्चात स्वदेशी स्वाभिमान जगा, नए नए स्वदेशी पूंजी के बैंकों का खुलना आरंभ हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा आदि, और ये सिलसिला अनवरत चलता रहा।